Hi guys, welcome back to my channel. My name is Saizab and I'm vlogging today. तो आज है 30th जून एंड मुझे आज बहुत घाई में ये व्लॉग स्टार्ट करना पड़ रहा है क्योंकि आज शाम को मुझे पता चला है कि मेरे दोनों बेस्ट फ्रेंड्स की वेडिंग 6 जुलाई यानी कि एक हफ्ते का ही टाइम है एंड वेडिंग है जोधपुर में। जो पहले से डिसाइड था, वहाँ की गाइडलाइंस वेडिंग के रिलेटेड थोड़ी फ्लक्चुएट हो रही थी। गेस्ट का जो काउंट होता है वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहा था, कभी 11, कभी 50, कभी 40 ऐसा सब हो रहा था। तो इसलिए उन्होंने अभी जैसे ही थोड़े बहुत चेंजेस हो चुके हैं तो डेट फिक्स कर दी है एंड बिल्कुल भी टाइम नहीं है और मैं कर रही हूँ अभी पैकिंग क्योंकि फर्स्ट को मुझे निकलना है मुंबई के लिए। डैड का कुछ काम है इसलिए मैं आज ही पैकिंग कर रही हूँ। सो बेसिकली ये सब पैकिंग हो रही है। जब भी मैं ट्रैवल करती हूँ मैं मेक श्योर करती हूँ कि उस ट्रैवल के लिए मैं एक पर्टिकुलर लिस्ट बनाऊँ और वो सारी चीज़ें कैरी भी करूँ। एंड ये टाइम पे तो मैंने बहुत ही ज़्यादा अच्छी पैकिंग की थी क्योंकि मुझे वहाँ पे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हुई कुछ भी चीज़ें ढूंढने के लिए। मैंने शैम्पू, कंडीशनर, ये सारी चीज़ें भी छोटे छोटे कंटेनर्स में पैक की थी। एक्सेसरीज़ अलग से, ज्वेलरी अलग से एंड फिर मेरी वेस्टर्न जो आउटफिट थे वो अलग एंड जो शादी के लिए आउटफिट्स थे वो अलग पाउच में मैंने पैक किए थे। इतना ही नहीं, मैंने जो वेडिंग के लिए जितने भी आउटफिट्स थे वो सारे स्टीम आयन करके मैं लेके गई क्योंकि मुझे पता था वहाँ बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा। मुझे वहाँ ब्राइड का भी देखना था, ग्रूम का भी देखना था, तो ये सारी चीज़ों में मैं बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं कर पाती। पूरा मेरा तैयारी करके ही मैं गई थी। तो रात के या सुबह के 2-2:30 बजे मेरा पूरा पैकिंग हो चुका था। जस्ट शॉवर लेके ड्रेस चेंज करके मैं निकल गई। बाय बाय पिल्लू, चलो बाय। तो 7 आवर्स के बाद हम फाइनली मुंबई पहुंच गए एंड पापा को मंत्रालय में काम था इसलिए मैंने उनको वहां पे ड्रॉप किया एंड वहां से मैं गई फोर्ट वाले ज़ारा स्टोर में क्योंकि सारे मॉल्स तो बंद थे। तो मुझे लेना था ग्रूम के लिए परफ्यूम, उसने पर्टिकुलरली मुझे बताया था बट अनफॉर्चुनेटली मैं वो परफ्यूम मुंबई में ही भूल गई। माय बैड। The next day. हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कल हम बहुत ज़्यादा टायर्ड थे, सो होटल में आके खाना खा के हम सीधा सो गए। तो अभी जस्ट उठे हैं। अभी मैं जाऊंगी डैड को ड्रॉप करने टाउन एंड वहाँ से फिर मैं दी के यहाँ जाऊंगी। वहाँ पे हमारा कोविड टेस्ट होगा। फिलहाल तो इतना ही प्लान है, सो लेट्स गो। सो पापा को फिर से मंत्रालय ड्रॉप करके मैं दी के ससुराल गई। वहाँ जाते ही मुझे एंड दी को करना था कोविड टेस्ट क्योंकि फ़्लाइट के लिए कंपलसरी था और मेरा फर्स्ट टाइम था कि मैं स्वैब दे रही थी। मैंने इसके पहले कभी कोविड टेस्ट नहीं करवाया क्योंकि कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, तो मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी। बिल्कुल भी पेन नहीं हुआ एंड कुछ समझ आता उसके पहले हो चुका था, तो आई वॉज क्वाइट हैप्पी। तो स्वैप देने के बाद हमने बात लिया एंड उसके बाद हम रेडी होके लोखंडवाला के लिए निकले। तो पूरे रास्ते में सोच रही थी कि मुझे क्या करना चाहिए हेयर कलर के लिए, क्या मुझे एक्सपेरिमेंट करना चाहिए या नहीं। तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था। वहाँ के एक्सपर्ट्स से डिस्कशन करने के बाद ये कंक्लूजन निकला कि मुझे हाइलाइट्स करना चाहिए, वो भी ब्लॉन्ड। तो मैं नर्वस थी और मुझे बस एक ही टेंशन था कि वापस घर जाने के बाद मेरी मम्मी मुझे मारे नहीं। ये टाइम पे तो मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी क्योंकि यहाँ पे थोड़ा थोड़ा कलर दिखने लग गया था एंड मुझे ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा गोल्डन हो गया है
बट जब ब्लो ड्राई हुआ एंड उन्होंने स्टाइल किया तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। इनफैक्ट दी को भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा एंड मेरे पे वो सूट कर रहा था। तो वहाँ से मैं और दी गए नेल्स करवाने के लिए। तो दी के शादी के बाद यानी कि 1.5 साल के बाद मैंने नेल्स करवाए एंड नेल्स के लिए मेरे माइंड में ऑलरेडी था कि मुझे क्या करवाना है, तो मैंने उनको पिक्चर दिखाए, उन्होंने सेम वैसा ही किया। तो नेक्स्ट डे मुझे पता चला कि हमें रिसेप्शन की एंट्री के लिए एक डांस करना है। तो मुझे विकास के फ्रेंड्स ने और विकास ने वीडियो सेंड किया एंड मैं उसी का प्रैक्टिस कर रही थी यहाँ पे। एंड उसके बाद पूरा दिन तो दीदी का पैकिंग करने में ही चला गया। The next day. गुड मॉर्निंग। बाय। थैंक यू। Thank you for coming. वेलकम टू आवर रूम। ये जरा पटपटी को स्लो स्लो नहीं है। ये दो बेड्स हैं, टीवी, कैबिनेट और ये है सीटिंग एरिया। और भी है। तो ये है हमारा प्राइवेट ड्रेसिंग रूम एंड कबर्ड। ये है वॉशरूम। हाय गाइस, तो हमने 1:30 को चेक इन कर लिया था एंड उसके बाद थोड़ा लंच किया। फिर तब से लेके आई थिंक 6:30 तक हम लोग रील्स एंड फ़ोटो निकाल रहे थे। अभी बज चुके हैं रात के शाम के 7, बट यहाँ किसी भी एंगल से अंधेरा नहीं हुआ है। सी ऐसा लग ही नहीं रहा कि शाम के 7 बज चुके हैं। एंड रात को नीचे प्रोग्राम होने वाला है, सो मैं और दी जाएंगे देखने के लिए। अभी तो दी आराम कर रही है और मैं वॉक कर रही हूँ बाहर।